नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज चर्चा यूपी की। जी हां, यूपी के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में नमाज पढ़ने जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी में अब ये लड़ाई मस्जिदों में हनुमान चालीसा और पूजा पाठ करने पर आ गई। चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है, जहां मंदिर में दो लोगों ने नमाज पड़ी, जिसके बाद मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही मामले का खुलासा होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। मंदिर को गंगा जल से साफ किया गया, जिसके बाद खबर आई है कि मथुरा में ही एक ईदगाह में 4 युवकों ने रिएक्शन में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी पहले 2 लोग जाते हैं मंदिर के अंदर, नमाज अदा करते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, वीडियो वायरल होता है, साधु संत नाराज होते हैं, उसके बाद मामला दर्ज होता है और अब रिएक्शन में उन्होंने मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। तो हमारा अपनी बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सके। हमने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई और नहीं। कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उसके लिए मैं और एसएसपी साहब दोनों लोग इस मत के हैं कि कानून का सभी लोग सम्मान करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी विधिक रूप में वो अमल में लाई जाएगी। प्राप्त करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर में नमाज के बाद मस्जिदों में पढ़ी जा रही है हनुमान चालीसा। बागपत में बीजेपी नेता ने मस्जिद में पढ़ी है चालीसा। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता मनुपाल बंसल का वीडियो वायरल। मस्जिद में पूजा के लिए मौलाना अली हसन ने दी परमिशन। गायत्री मंत्र के बाद बीजेपी नेता ने पढ़ी है हनुमान चालीसा। यानी मैसेजिंग और राजनीति पूरे मामले पर तेज हो गई है। पहले अब 2 मुस्लिम युवकों ने जाकर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में जाकर वहां पर नमाज अदा करी थी। उसके बाद इसने तूल पकड़ा, दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब बीजेपी के आप कह सकते हैं नेता ने जाकर नमाज अदा कभी मंदिर में नमाज अदा की जा रही है तो कभी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देश के कई जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे प्यार और सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। बागपत के खेकड़ा इलाके में भी मनुपाल बंसल नाम के एक शख्स ने मस्जिद के भीतर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल कर दिया। अब खेकड़ा पुलिस ने इस मामले में मनुपाल बंसल को मुचलका पाबंद करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह के मामले देश में प्यार और सौहार्द की मिसाल पेश करने का काम करेंगे या फिर कहीं किसी बड़े बवाल की वजह भी बन सकते हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत। ये बागपत से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जो बता रहे हैं कि कैसे परमिशन ली, उसके बाद गए। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि सद्भाव की कोशिश है या सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है? मंदिर में नमाज और मस्जिद में पूजा क्यों की गई? क्या देश में हिंदू मुस्लिम की आस्था से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है? आस्था के नाम पर क्या अधर्म के ठेकेदार काम कर रहे हैं? जी हां, बड़ा सवाल यही है। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नीला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, पवन सिन्हा, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ होंगे। वकार एच भट्टी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ है। मौलाना हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और फ्लोर ओपन करूं उससे पहले बड़ी बात यह है कि क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है, जो साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या उसको बिगाड़ने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ एक कड़ा मैसेज देने में सफल रहे, क्योंकि जो हिंदू युवक थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जो मुस्लिम युवक थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और अब तक
माहौल ग्राउंड पर ठीक ठाक है। शुरुआत अब अनिला सिंह आप ही से करूंगा। अनिला जी, एक टफ संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि अगर कोई हिंदू भी गए और नमाज अदा करी तो उसके बाद सीधे सीधे वहां पर भी कार्रवाई हुई, और जब मुस्लिम युवक गए थे वहां पर उन्होंने नमाज अदा करी थी तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सौहार्द उत्तर प्रदेश में और देश में बिगड़ने नहीं देंगे, और ये जो अधर्म के छोटे ठेकेदार हैं उनको काबू में रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि शुरुआत तो बिल्कुल गलत हुई थी। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस्लाम में, कुरान में पूरी हिदायतें दी हुई हैं कि कहाँ आप नमाज अदा कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। ये एक शरारत थी और बहुत ही घिनौनी शरारत थी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अब बहुत सारे जो हिंदू संगठन हैं उन सब की अब फरियाद दोबारा से ये है कि वहाँ पर जो एक मसला चला आ रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और वर्सेस जो वहाँ का ईदगाह है, तो इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि हम आपके मंदिर में घुसकर नमाज अदा करेंगे, कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि मथुरा जैसी पावन धरती पर, जहाँ आप जानते हैं पग पग पे भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्यार, प्रेम, भावना, समर्पण सब रचा बसा है, वहां पे ये शरारत इनको नहीं करनी चाहिए थी। और एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे जो कुछ युवा हैं उन्होंने कहा ठीक है फिर हम भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते। पर मुझे ये लगता है कि हम हिंदुओं को ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों आप अपने आप को अधर्म में डाल रहे हो? आप ऐसी जगह जहां पर रिएक्शन दिया कि भाई अगर आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आकर आप नमाज अदा करते हैं तो हम भी किसी से कमजोर नहीं, हम चले जाएंगे। एक रिएक्शन था, बिल्कुल ठीक है। सीधे आप ही की बात लेकर रंगरेज साहब के पास चलता हूं। रंगरेज जी, क्या जरूरत थी वहां पर नमाज अदा करने की? सिर्फ इसलिए कि मथुरा इस समय चर्चा में चल रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई मुकदमा फाइल हुआ है, वहां पर डेट भी लगी है, तो क्या इसीलिए एक कब्जा दिखाने के लिए कि भाई हम मंदिर में चले जाएंगे, नमाज अदा करेंगे? इससे मैसेज क्या देना चाहता था रंगरेज साहब समाज? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मगर ये लोग हैं कौन, इसकी जांच होनी चाहिए एनआईए के थ्रू। ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल का ये खेल है जो ये खेलना चाह रही है। 2022 की तैयारी चल रही है यूपी में चुनाव की, ठीक है। ये लोग इस ऐसे ट्रेंड रोज नहीं लाते, कभी मंदिर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, अब मंदिर नमाज के नाम पे, और कभी हनुमान चालीसवे के नाम पे। तो ये बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा है। रंगरेज साहब देखिए, अब आप इसको बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा से बिल्कुल ये जोड़ेंगे तो जो डिबेट का मैसेज है, डिबेट से जो चीज हम निकालना चाहते हैं, एक अच्छे आप कह सकते हैं वातावरण में बात करना चाहते हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर इसको बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये सीधी सीधी बात जो आपने शुरुआत में कही कि जांच हो कि आखिर ये शरारती तत्व कौन है जिन्होंने ये शरारत करी। मैं भी आपकी बात से सहमत है, पूरा पैनल आपकी बात से सहमत है। लेकिन आप जैसे ही आएंगे कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, पॉलिटिकल स्टंट है, आरएसएस ने कराया है, तो वहां से एक मैसेजिंग शुरू हो जाएगी कि ये राजनीति हो रही है। मैं रंगरेज साहब ये समझना चाहता हूं कि क्या ये इस्लाम धर्म इस चीज की इजाजत देता है कि आप जाइए मंदिर में, आप नमाज अदा करिए, उसका वीडियो बनाइए, वायरल कराइए? सीधे सीधे शैतानी आपको दिखती है या नहीं दिखती है? देखिए, सुनिए, अरे सुनिए, बिल्कुल बोलिए आप। इतनी सारी मस्जिद और इतने सारे मंदिर खाली पड़े हैं, वहां पे लोग नहीं जा रहे और ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये साजिश के तहत कर रहे हैं इस काम को। उनको कहा जा रहा है कि ऐसा करो। नहीं, कौन कह रहा है? आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? कौन कह रहा है? कौन भड़का रहा है? कौन प्लांट करा रहा है? आप सीधे सीधे बोलिए कि हाँ भाई इनकी साजिश है। आप अरे ये आरएसएस बजरंग दल का काम है, ये आरएसएस बजरंग दल। अनिला सिंह जी, सीधा आरोप बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल पर है कि आप लोग ही इस चीज को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, रंगरेज साहब कह रहे हैं। अनिला सिंह जी, आप रिप्लाई कर सकती हैं। ये तोड़ना चाहते हैं हमारी ऐसा कि रंगरेज साहब क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। रंगरेज साहब, आपने आरोप लगाया है तो कम से कम जवाब भी सुन लीजिए। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब भी सुन लीजिए। अनिला जी, आरोप आप पे है कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, वीएचपी ने इन दोनों लोगों को प्लांट कराया। 2022 का चुनाव आ रहा है, इसलिए इस तरीके की हरकत कराई गई, शरारती तत्व थे और बीजेपी, आरएसएस ने प्लांट कराया। रंगरेज साहब ने यह आरोप लगाया। अनिला सिंह जी, आप रिप्लाई कर सकती हैं। नहीं, देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए।
हमने देखा है अलग अलग चैनलों पे किस प्रकार से मुसलमान मौलवी और जो भी ये इस्लामिक धर्म गुरु और जो भी लोग होते हैं बैठकर एडवोकेसी कर रहे थे उनकी, कि आप लोगों को पता नहीं है किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, वो ये इतने बढ़िया इंसान है, ये है वो है, दुनिया भर की बात कर रहे थे। हाँ, फैजल खान जो है मतलब एक तरफ झूठ बोल रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं हम लोग तो जो है बिना कपड़े के नमाज नहीं करते, हमें कपड़ा मुहैया कराया गया और वहां की धरती इतनी पावन है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या हमें नहीं पता है कि आपके कुरान में किस प्रकार की हिदायतें दी हुई हैं? केवल ये आप लोग मैसेज देना चाह रहे थे कि हम आपके मंदिरों में घुसकर नमाज अदा करेंगे। देखिए ये बहुत खौफनाक तरीका है, ये समझ लेना चाहिए सारे मुसलमानों को कि यहाँ मंदिर से ज्यादा मस्जिद से कहीं ज्यादा मंदिर है। अगर ये चाल शुरू कर दी ना तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। रंगरेज साहब, इतना कहना अनिला जी कह रही है मस्जिद से ज्यादा मंदिर है, और अगर आप जिस चीज को आप शुरू कर रहे हैं वो चीज अनिला जी कह रही है अगर उन्होंने शुरू कर दी तो दिक्कत आ जाएगी। अरे हमारा प्लान नहीं है, ये प्लान ही इनका है। ये आरएसएस बीजेपी बजरंग दल क्या करती है, उनके पास है क्या काम करने के लिए? उनके पास यही काम है कि किसी तरीके से रंगरेज साहब, आपने जो इल्जाम लगाया था अनिला जी ने उसका रिप्लाई आपको कर दिया है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूं रंगरेज जी, पहली लाइन में बिल्कुल सिंपल बताइएगा 30 सेकंड में, जो उन दो युवकों ने किया क्या आप उसको सही ठहराते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं उनकी बात को सही नहीं ठहराता। बस इतनी जवाब आपसे चाहिए था। अब पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, पवन सिन्हा जी के पास चलते हैं। पवन जी, ये हमने देखा और डिबेट की शुरुआत में आपको भी समझ में आया होगा कि भाई रंगरेज साहब भी कह रहे हैं कि हाँ भाई सही नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये प्लांट है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये लड़ाई कब तक आप और कहां तक जाएगी कि एक एक्शन हुआ, दो लोग गए, उन्होंने एक शरारत कर दी, उस शरारत के रिएक्शन में कई लोग मस्जिद चले गए, वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तो ये चीज आखिर इसका अंत कहां तक होगा? अब तक लोग कहते थे अयोध्या विवाद सुलझ जाएगा तो हिंदू मुसलमान में कोई इशू नहीं रह जाएगा, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे मथुरा अपनी लाइन और राजनीति में फोकस में आ गया और धीरे धीरे ये चीज भी बढ़ती जाएगी? जी हाँ, मथुरा की बातें तो बढ़ेंगी नेचुरली, लेकिन जहां तक इस नमाज की बात है वो देखिए आज माहौल अलग किस्म का है। आज इस प्रकार की कोई कोशिश करना ये गलत है। अगर मान लीजिए 1% उनकी इंटेंशन सही भी है, तब भी उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज का माहौल क्या चल रहा है और उनकी बातों को किस तरीके से लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है जैसे रंगरेज साहब इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी उस तरीके से इल्जाम लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी यही कोशिशें हों और इस कोशिश में वो कामयाब होने लग गए, तो हम भी ये इल्जाम लगा सकते हैं। तो बात इल्जाम से कहीं पहुंचेगी नहीं, कोई इसका हल निकलेगा नहीं। ये सीधी सी बात सब लोग समझ लें कि आज का माहौल बदल चुका है। आज रसखान के स्टाइल में सौहार्द नहीं हो सकता, जो बार बार रसखान साहब का जिक्र किया जाता है, आज बिल्कुल अलग तरीका होगा। और उसी तरीके से यदि हम नहीं चले, सावधानी नहीं बरती, तो बहुत बड़ी दिक्कत समाज के सामने खड़ी हो जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। देश कोविड से जूझ रहा है, पता भी नहीं चलेगा, देश कई और परेशानियों से जूझ रहा है, और ऐसे में अगर सौहार्द की भी दिक्कत आती है तो देश और राज्य किस रास्ते पर जाएगा, भयावह होगा। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं वीएचपी से। बंसल साहब, स्वागत है। आप थोड़ा लेट आए इसलिए मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि आरोप यही लगाया जा रहा है, और खास तौर पर वीएचपी पर, बीजेपी पर और आरएसएस पर रंगरेज साहब ने यह आरोप लगाया है कि जो दो लोग मंदिर में गए थे नमाज अदा करने, वो वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने प्लान कराया था माहौल खराब कराने के लिए। देखिए, ये इनकी जो राजनीति है या जो इनका जो कुकर्म है ना, देखिए जब भी कोई अच्छा काम होता है तो लगता है कि लोगों, तो मुझे ये जो नमाज पढ़ने वाला काम है, मुझे बताइए कि कौन से बीजेपी से जुड़ा हुआ था, कौन से यूनिट से, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, कहाँ के वीएचपी से जुड़ा हुआ था बंदा? ये तो इस्लामिक जिहादी है ना। कोई वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस का व्यक्ति कोई ये नमाज तो नहीं पढ़ता है इस तरह से, जो मंदिर में जाकर के जबरदस्ती नमाज पढ़ रहा हो कोई। आप मुझे बताइए, आखिरकार इसको कंडेम करने की बजाय और इसको इस्लाम से खारिज करने के बजाय आप जो है ना वो जबरदस्ती दूसरे के ऊपर तोहमत बढ़ रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। इस्लाम का जो नैरेटिव है पूरे विश्व के अंदर, आपके जैसे कट्टरपंथी लोग ही फैला रहे हैं।
आपके जैसे कट्टरपंथी लोगों के कारण ही जो इस्लाम की छवि पूरे विश्व में इस तरह की बन रही है। ये तो वो लोग हैं जिनके पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम पर ISIS चलता है, जिनके नाम पर लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद चलते हैं। अरे भाई, वकार कम एस से कम भट्टी साहब अभी- सुन रहे हो आप, तो आप भी अब इस पैनल में हैं, आप जवाब दे सकते हैं। इस तरीके की करना चाहिए सोच जो है भट्टी साहब, वही इस्लामिक टेरर ISIS फ्रांस में जो हुआ, यही सोच है जो बड़ी होकर फिर इस भूमिका में नजर आती है। तो अच्छा यही होगा कि इस सोच को यही रुकवा दिया जाए। वकार एस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, आप बोलिए। अरे भट्टी साहब क्या पहली बात, बोलेंगे? ये तो खुद ही बिल्कुल देश मैं को जलाने में लगे हुए स्टार्ट हैं। करता हूँ। ये देश को जिस तोड़ने में देश लगे हुए हैं। सत्ता में ये तो चीन के दो लोग चिकित्सक हैं। बंसल साहब आपने जो बात में कही है, बड़ी बात कही है, इसी बात को मैं वकार साहब के पास लेके जा रहा हूं कि भाई वो क्या थॉट प्रोसेस है, किस मामले को वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई दो लोग गलत थे। जो ISIS की सोच की आपने बात करी, एक आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर की बात करी कि कैसे चीजें बड़ी हो जाती हैं और भयावह हो जाती है, उसी चीज पर जरा वकार एस भट्टी साहब से बात कर लेता हूं। भट्टी साहब, बंसल जी ने जो कहा आपने सुना ही होगा, अच्छा यही होगा कि इस सोच को और इस एक्शन को यहीं तक सीमित किया जाए और आगे लेकर ना जाया जाए। ने मथा में मंदिर पे नमाज पढ़ी। मैं उनके लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने उनकी प्रोफाइल देखी है वो काफी टाइम से वो मंदिरों में जाके पूजा पाठ करते हैं और उस चीज को भी दिखाया जाए लोगों को। क्योंकि मैं पहली बात कह देना चाहता हूँ, इस्लाम इसकी इजाजत, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। अरे नहीं जहाँ बुत खारिज करो ना, जहाँ बुत उनको पूजा बोला ये करते तो हैं, वहाँ हिंदू जाके है। अल्लाह की ये इबादत तो को या मुसलमान है ही नमाज नहीं। कहीं भी ये अल्लाह जो मंदिर जाता है वो तो जगह हिंदू पे है। नहीं। ये जहाँ तो बुत की मुसलमान है ही नहीं। जहाँ जो मुसलमान है मंदिर में जाकर के क्यों सजदा कर रहा है? मंदिर में जाकर के क्यों मंदिर को पवित्र कर रहा है? ये बोलो ना इनको। मंदिर में सर आप उनको फांसी में डालिए, आप उनको फांसी में डालिए। मंदिर में जहाँ बुत की पूजा हो, पत्थरों की पूजा हो, इबादत हो, वहाँ खुदा की इबादत नहीं होती है। पहले ही मैं नहीं देना चाहता हूँ, ये दोनों जो लोग हैं ये किसी साजिश से इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में नमाज नहीं हो सकती है। नमाज से सारे के सारे आपके मंदिर में नमाज नहीं कर देना चाहते। इंडिया न्यूज नमाज मस्जिद की तरह जानते हैं घर में हो सकती है, उसका क्या उस करना जगह चाहिए। में नमाज नहीं हो सकती लेकिन आप जहाँ लोग किसी क्यों रहे हो? बुत की आप जैसे पत्थर की पूजा फ्रांस की में जाए। गला काट रहे हो, इस्लाम के नाम पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर गला सिल्टिंग कर रहे हो, उस तरह से इनका भी गला सिल्ट कर दो। बंसल साहब, क्यों नहीं इनका गला आप काटते? अपने बारे में बताइए। इनको गला आप काटो ना गाय के इनका। ऊपर, जानवर के ऊपर इनका लोगों का गला कत्ल काटो। करते हो। ये अपने इस्लाम में आंगन में आंगन में जरा सा देख लीजिए, आईना इनका की गला तरफ काटिए। देख लीजिए। जब क्यों आप नहीं गाय काटते? के ऊपर इनको इस्लाम से लोगों की खारिज जान करो। ले सकते हैं तो दूसरों अरे को आप इस्लाम मत से- बताएं। इस्लाम से आप खारिज करो ना भगवा इनको। कलर के ऊपर भगवान इनको इस्लाम आतंकवाद से का खारिज करो। टेररिज्म है, आप उसमें अरे सबसे बिल्कुल पहले ये बात है, भट्टी साहब भी हैं, रंगरेज साहब भी हैं, कि हम बड़ी चीजों में देखते हैं कि मुस्लिम समाज सामने आता है, कई फतवे जारी होते हैं, कई बड़े धर्मगुरु बोलते हैं, लेकिन इस घटना के बाद हमने मुस्लिम क्लेरिक्स को नहीं सुना, कोई ऐसा फतवा नहीं देखा कि ये लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि इनके खबर नहीं है। रंगरेज साहब, इस तरीके का फतवा हमने नहीं देखा कि दो लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, इनके खिलाफ फतवा जारी होगा। इस तरीके के मुस्लिम बड़े गुरु को, चाहे वो लखनऊ से हो चाहे देवबंद से हो, हमने उनसे नहीं सुना कि वो आकर कहें कि ये दो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समाज इस तरीके से भविष्यकृत कर रहा है। इस तरीके की कोई लाइन, कोई खबर आपने अगर सुनी हो तो मुझे बताइए। नहीं, मैंने नहीं सुनी, ये उनकी गलती है, उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए थी तुरंत कॉन्फ्रेंस करके। मैनेजर साहब, आप कह दीजिए गलती है, आप कह दीजिए वो दोनों लोग गलत है। मैं ये कह रहा हूं जब माहौल खराब हो जाएगा, हिंदू मुसलमान एकता खत्म हो जाएगी, सौहार्द खत्म हो जाएगी, जब सब खत्म हो जाएगा तब आप ये मान के करेंगे क्या कि हाँ सौहार्द बिगड़ गया? ये बात तो पहले दिन आप लोगों को करनी चाहिए थी, लोगों को बोलना चाहिए था, मुस्लिम धर्मगुरुओं को आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये गलत काम किया है, गलत किया है, आप परमिशन ले लेते, कुछ करते, सब साथ में रहते हैं। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं
कि मस्जिदों को गुजरात में कोविड पैंडेमिक के लिए कन्वर्ट किया गया। कई हमने ऐसे वर्ल्ड में चर्च देखे हैं जहां पर क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, तो चर्च में उन्होंने परमिशन ली, गए, नमाज अदा किया। ये सब कुछ हमने देखा, ये अच्छी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन एक चीज गलत थी तो कम से कम बोलना चाहिए था ना समाज को आगे कि हाँ ये गलत हुआ है। आप कह रहे हैं हाँ हमने भी ऐसा नहीं सुना, आप कह दीजिए हमने नहीं सुना, मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं हमने नहीं सुना, देवबंद कहते हैं हमको पता नहीं है, लखनऊ कहे हमसे मतलब नहीं है, तो होगा क्या? अनिला सिंह जी, कोई बड़ा व्यक्ति हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में या देश में जो सामने आया हो और उसने कहा हो कि ये दो युवक, नौजवान युवक जो भी थे, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, इनको समाज इस तरीके से बहिष्कृत कर रहा है, ये सजा दे रहा है और माफी मांग रहे हैं कि ये अगली बार से नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हमने सुना? दिख रहा है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप ये सुनेंगे नहीं। हो सकता है कि उनको बहुत मोटे पैसे मिले हों इस चीज को करने के लिए। ये सत्यता है कि हमारे भारतवर्ष में एक एजेंडा चल रहा है, एजेंडा है वो है गजवाए हिंद का। ये इनका सपना है कि ये भारत को कैसे हम एक इस्लामिक देश बना दें, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से अपने दाएं बाएं देख लीजिए कामयाबी इन लोगों को मिली है। जो किसी और धर्म को मानने वाले देश थे उनको इस्लामिक देश इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। और जिस प्रकार के हम उदाहरण देख रहे हैं, हम फ्रांस में देख रहे हैं, हम ऑस्ट्रिया में देख रहे हैं, हम इंग्लैंड में देखते हैं, हम अमेरिका में देख रहे हैं, तो एक प्रकार से जो एक जिहाद चल रहा है इनका, वो उसी चीज का एक हिस्सा है जो हमने देखा कि मंदिर में दो लोगों ने नमाज अदा करी। अभी रंगरेज साहब, जिहाद का क्या ये भी हिस्सा है? हमने फ्रांस में देखा और देशों में देखा। रंगरेज साहब जवाब दीजिए अनिला सिंह जी का, क्या ये सोच उसी तरफ बढ़ रही है जो फ्रांस की घटनाएं देखी, आईएसआईएस जिस तरीके से काम करता है, क्या ये घटना उसका एग्जाम्पल है? अनिला सिंह जी कह रही है ये जिहाद का काम है, ये जिहाद की तरफ बढ़ रहा है मुसलमान आगे। नहीं, ये भगवा में कलर करना चाहते हैं पूरे देश को, ये उनकी प्लानिंग है। वो चाहते हैं ऐसा करना और आपस में जो सद्भावना बनी हुई है उसको तोड़ना चाहती है बीजेपी। और ये जो उर्मिला जी बोल रही हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद यहाँ हिंदुस्तान में क्यों होगा? हिंदुस्तान के लोग, अनिला जी रिप्लाई करिए। अनिला जी, भगवा आतंकवाद फिरा गया है, आप ही लोग पुश कर रही हैं। अनिला जी रिप्लाई करिए। आप पहली बात तो हाँ जी बोलिए अनिला जी। देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम उर्मिला नहीं, मेरा नाम अनिला सिंह जी, मैं अनिला ही बोल रहा हूं, रंगरेज साहब शायद गलत बोल रहे हैं। रंगरेज साहब गलत बोल रहे हैं। रंगरेज जी, हर चीज में गलती, जो गलत है उसको आप गलत बोल नहीं रहे। जो महिला सही बैठी है वो नाम भी आप गलत बोल रहे हैं। उसके बाद कोई कहेगा कि गलत है तो आप कहेंगे साहब किसी ने गलत बोला नहीं, हमने भी गलत नहीं बोला, इसलिए गलत चलता रहा और गलत होता रहा, अब हम सही हो गए। ऐसे चलेगा नहीं। देखिए, आप नाम सही बोलिए अनिला जी का। अनिला जी कंटिन्यू करिए आप। जी देखिए, ऐसा है रंगरेज साहब, आप कह रहे हैं भारतवर्ष को ये भगवा रंग में रंगना चाहते, क्या गलती है उसमें? भारत जो है ये हिंदुओं का देश रहा है और भगवा जो है हमारे लिए पवित्र है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को तो दूसरा देश चाहिए था, तो 1947 में दूसरा देश बना के दे दिया था। आपको पता था ना ये भगवाधारियों का ये देश है, ये हिंदुओं का देश है। जिन्ना ने तो बना लिया था ना पाकिस्तान, कि उसको इस्लामिक करनी चाहिए, ये देश सेकुलर है, ये भगवाधारियों का देश नहीं है, ये सेकुलर देश है। अगर आप यहाँ पर रह गए, आपके पूर्वज यहाँ पे रह गए, तो उनको समझना चाहिए था ना कि भगवाधारियों का देश है, हम भगवाधारियों के बीच में रहेंगे। और मुझे लगता है कि पहले के राजनीतिक दलों से बहुत भारी गलती हो गई। हाँ, राजनीतिकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए आप लोगों को, क्या राजनीतिकरण के लिए ये सब कुछ हुआ है? अनिला जी आरोप लगा रही है, रंगरेज साहब कह रहे हैं जिन्ना की बात को काउंटर उन्होंने किया। सीधा पवन जी भी हमारे साथ है। पवन जी, जो घटना हुई है इस पैनल में ये बात निकल के आई है कि वो आईएसआईएस से भी उसकी तुलना की जा रही है, फ्रांस के अटैक से भी तुलना की जा रही है, जिहाद से उसकी तुलना की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि जो एक मानसिकता है, एक सोच है, वो कैसे बदलेगी आखिर? कैसे सौहार्द रहेगा अगर इस तरीके की घटना होती रही? आज किसी ने नमाज पढ़ी है, कल कुछ और घटना हो जाएगी, तो देश का आधा ध्यान लॉ एंड ऑर्डर का इसी सौहार्द को मेंटेन करने में लगा रहेगा। इस सोच को आप कहां तक देखते हैं? एक बार क्या हुआ, एक डिबेट के दौरान मेरे एक मुसलमान भाई ने मुझसे ये पूछा
कि हम लोगों में सौहार्द क्यों नहीं हो पा रहा, तो मैंने उनको एक उत्तर ये दिया कि जब हिंदुओं पर परेशानी आती है, जब निकिता जैसे केसेस होते हैं, तो उस वक्त में मुसलमान भाई बिल्कुल बोलते ही नहीं है, वो एकदम चुप रह जाते हैं। तो अभी जो आप जब मैं हाथ उठा रहा था, आपने मेरी बात पूरी कर ही दी थी फिर, तो जहां लिपस्टिक के ऊपर फतवा जारी हो जाता है, जहां नेल पेंट के ऊपर फतवा जारी हो जाता फतवा है, जारी नहीं हुआ, वहां पर अगर वो जहां बुद्ध पूजा हो, हाँ वही मैं कह रहा हूं, नहीं लिपस्टिक पर हो गया था, लेकिन बुद्ध पूजा के स्थान पर नमाज पढ़ने पर फतवा जारी नहीं होता है, तौसीफ के खिलाफ फतवा जारी नहीं होता है। तो रंगरेज साहब, अगर ये तरीका रहेगा तो और लोगों के मन में उसके बाद शक आएगा, और अगर वो शक आएगा तो उसके लिए दोषी आप हैं। ये शक मेरे मन में भी आ रहा है, ये शक अनिला जी के मन में भी आ रहा है। इस शक का निस्तारण करने के लिए जरूरी है कि जो मुफ्ती लोग हैं वो बैठे और उनके खिलाफ फतवा जाहिर करें, निकाल दें इस्लाम से उनको, या कोई सजा दे उनको। सजा तो आप छोटी छोटी बातों पर दे देते हैं। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि जब वहां जरूरत नहीं है तो वहां जाना ही क्यों है। या फिर अगर आप चलिए प्रणाम करने के लिए पहुंच भी गए हैं, तो जब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल है, बाहर जाके पढ़ लेते। नमाज तो खुले में भी अदा कर सकते हैं, नमाज खुले में अदा होती है, रोड किनारे अदा होती है, तो खाली शुद्ध स्थान पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर होते हैं, कोई और वो होता है, मस्जिद आपको मिल जाती है, कोई एक साफ पाक जगह आप मिल जाती है, वजू के बाद आप नमाज दे सकते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप मंदिर के अंदर ट्रेन तक में करते हैं लोग। बंसल जी, कहीं भी नमाज अदा हो जाती है, मंदिर को ही क्यों चुना गया नमाज अदा करने के लिए? देखिए, बात यह है कि जो दारुल उलूम देवबंद ने आज पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, और दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को आपको प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए था इसके लिए क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है। आप मुझे बताइए कि दारुल उलूम देवबंद ने उस समय तो पत्र नहीं लिखा जब लगातार फ्रांस पर हमले हो रहे थे, लगातार लोगों के गले काटे जा रहे थे, लगातार इस्लाम के नाम पर जो है ना लोगों का खून खराबा हो रहा था, तब दारुल उलूम देवबंद ने अपना पत्र जारी नहीं किया। जब निकिता की हत्या हुई तब दारुल उलूम देवबंद ने नहीं कहा कि तौसीफ को और उसके चारों मित्रों को वहीं पर चौराहे पर खड़े होकर के उसको आग लगा देना चाहिए। तब उसमें दारुल नहीं, बंसल जी मैंने ये देखा, बंसल जी मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि फ्रांस वाली घटना के बाद देश में ऐसे कई हिस्से थे, खासतौर पे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, जहां मैक्रोन के पुतले फूके गए, वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, रोड्स पर फोटोग्राफ्स मैक्रोन की चिपकाई गई, उसके ऊपर कालिक पोती गई, जूते चलाए गए। तो ये किस मानसिकता को दिखाता है? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट मानसिकता है, जो भारत के मित्र हैं वो इस्लाम के शत्रु हैं। जनाब, इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ लीजिए। बिल्कुल, एक मिनट बंसल जी, पवन जी कुछ बोल रहे हैं। बंसल जी एक मिनट, बंसल जी आपकी ही बात पर पवन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। पवन जी बोलिए। चलो पवन जी आप ऐड कर सकते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो आप कह रहे हैं, जो श्री बंसल जी कह रहे हैं, मैं उसमें एक एडिशन और कर रहा हूं। जी, बोलिए। आप और बंसल जी कह रहे हैं, मैं उसी में एक छोटा सा एडिशन ये करना चाह रहा हूं कि बात हो रही है फ्रांस की, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें हिंदुओं के घर क्यों फूक रहे हैं? वो फ्रांसीसियों के घर तो नहीं थे, हिंदुओं के घर फूक रहे हैं। इसका मतलब इंटेंशन कुछ और है। मैं वहीं आ रहा था। मेरा एक कहना ये है, देखिए बंसल जी एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं उसी चीज को पवन जी ने आगे बढ़ाई। हम इसी चीज पर और मथुरा और इस तरीके की घटनाओं पर इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन अगर दो युवकों के साथ वहां पर मारपीट हो जाती तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होती? इसको बातचीत करने के लिए, इसको समझने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। बंसल जी, हेडलाइंस से पहले आप ही से हम बात कर रहे थे और इस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो फ्रांस की घटना थी और जो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक मैसेज देने की कोशिश करी, शर्म नहीं आई लोगों को इस तरीके का मैसेज देने के लिए? देखिए, दो बातें मुझे तो बड़ा स्पष्ट नजर आती हैं। जो भारत के मित्र हैं वो भारतीय मुसलमानों के शत्रु हैं, और जो भारत के साथ दुर्भावनापूर्ण शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं वो इनके मित्र हैं। मैं दो तीन एग्जांपल बताता हूं आपको। आखिरकार जो धर्मांतरण में बिलीव करते हैं वो ऐसा पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन रंगरेज साहब देखिए, जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था, बंसल जी बोल रहे हैं। बंसल जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं, देखिए
जहाँ चीन के अंदर उइगर मुसलमानों की स्थिति नारकी जीवन को बिल्कुल बदतर है और उनके वहाँ की जो मस्जिदें हैं उनको टॉयलेट में कन्वर्ट किया जा चुका है, ये सबको पता है। और वहाँ के को चेंज करने के लिए मुसलमानों की विवाहों को, महिलाओं को उनके कम्युनिस्टों के साथ रखा जा रहा है। ये इस तरह की जो घृणित काम वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाला भारतीय समुदाय बिल्कुल मुंह में दही जमाए बैठा है। लेकिन अगर फ्रांस अपनी रक्षा के लिए, फ्रांस का राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं आतंकवाद को समाप्त करूंगा, तो उसके खिलाफ कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हम 40 करोड़ है जी, 40 करोड़ की आवाज सुनो। ये दबाव बना करके फ्रांस जो मित्र देश है उसके साथ सफलतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। आखिरकार क्यों नहीं कहते पाकिस्तान को कि हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों जलाया गया? बिल्कुल इसी बात को बंसल जी आपकी इसी बात को लेकर मैं वकार एच भट्टी साहब के पास चलता हूं। भट्टी साहब, 2 लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, कोई नहीं कहता है वो गलत है। हिंदुओं मैक्रोन के खिलाफ जो प्रदर्शन होता है उसको कोई नहीं कहता गलत है। फरीदाबाद की घटना होती है, कोई गलत नहीं कहता है। तो आखिर गलत को आप गलत नहीं कहोगे तो किस चीज को गलत कहोगे? आपको कहा जाए कि हाँ ये सब जो जितने भी घटनाक्रम है बिल्कुल सही है और आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए खड़े होकर यहाँ पे। जनाब, मैं पहले भी बोलने लगा था लेकिन बीच में आपने बोलने नहीं दिया, तो उसके बाद बाकी लोग बिल्कुल भट्टी साहब पूरा मौका है, आराम से बोलिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसा बोलिए कि कम से कम एक मैसेज जाए समाज में और इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो। लेकिन खामोश रहेंगे तो सुनेंगे तो पूरी बात तो पता चलेगा ना। बिल्कुल बोलिए आप। पहली बात मैं ये बता देता हूँ, जिन लोगों ने मंदिर में जाके नमाज पढ़ी है उनका इस्लाम से या वो जाहिल है या उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है या वो किसी साजिश से गए हैं, क्योंकि मंदिर में जहां बुत परस्ती होती है, जहां बुत की पूजा हो, वहां नमाज नहीं होती है और ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज करना चाहिए। मैं खुद आलमों से, मुफ्तियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को वार्निंग देनी चाहिए और इनके ऊपर फतवा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मंदिर वाली जगह पे जहां बुत पूजा हो वहां नमाज नहीं होती, नमाज सिर्फ पाक जगह पर होती है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करने की कोशिश की है वो भी मस्जिद में ना जाए, ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि नापाक लोगों की मस्जिद में भी जरूरत नहीं है। क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस्लाम की लाइन क्लियर है, इस्लाम की लाइन क्लियर है। तो इस्लाम की भट्टी साहब, जब ये इस्लाम की लाइन है, आपने कहा ये इस्लाम की लाइन, मैंने मान लिया, आपने कहा साहब नहीं करना चाहिए, मैंने ही मान लिया, लेकिन ये इस्लाम कहां सिखा रहा था कि 2 युवक वहां जाकर नमाज अदा करें? नमाज अदा करने के बाद भी नहीं माने, उसके बाद वीडियो बनवाया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो आपको लगता नहीं कि ये आप आग के साथ खेलने का काम कर रहे हैं? उसके बाद कल को जब आग की लपटें बढ़ेगी तो आप कहेंगे कि साहब बताइए हम लोग यहाँ पर कैसे रहे, हमारी रक्षा कौन करेगा? ये सरकारें तो भगवा आतंकवाद वाली सरकारें हैं। ये आप बताइए, जब आग से खेलने का काम करेंगे, भट्टी साहब एक बात बताइए, 2 लोग वहां नमाज अदा कर रहे थे, कल को अगर हिंदू नौजवान वहां मौजूद होता और वहां पर आक्रामक रूप ले लेता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? मंदिर में नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज जो होती है एक पाक जगह पर होती है और मंदिर में नमाज नहीं हो सकती। जो लोग गए हैं वहाँ किसी साजिश से गए हैं और मुझे इसके पीछे गया क्यों? वकार साहब आप भी कह रहे हो कि कोविड फैल रहा है, मास्क पहन के रहिए, कोविड से आप बचेंगे, लेकिन जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे हो तो कोविड से बचो कैसे? तो एक सही एग्जाम्पल है कि आप कहते रहिए कि जब भी गाड़ी ड्राइव करिए बेल्ट पहन के करिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि बेल्ट पहनकर गाड़ी ड्राइव करना चाहिए, लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे तो बेल्ट नहीं लगाएंगे। चलिए खैर, आप नहीं मानेंगे इस बात को। अनिला सिंह जी बार बार जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत किया गया है, गलत किया गया है, गलत किया गया है। कोई ये नहीं कह रहा है सही किया गया है, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आखिर ये क्यों किया गया, इसके पीछे मंसूबा क्या था? क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर, सौहार्द की स्थिति खराब करने के लिए इस तरीके की हरकत की गई? उन लोगों के लिए क्या सजा है बताइए मुझे। अनिला सिंह जी, या पंडित जी बैठे। देखिए ऐसा है कि अभी भट्टी साहब ये कह रहे थे कि नमाज जो है वो पाक जगह पढ़ी जाती है, मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने ये कह दिया कि मंदिर जो है वो पाक जगह नहीं होती, पार्क में पढ़ लेते हैं नमाज। इनके लिए पार्क जो है वो बहुत पाक जगह होती है और मंदिर जो है पाक जगह नहीं है। अभी इन्होंने ये बात कह दी, तो सीधी सीधी जो मैं शुरुआत में कही थी गज़वाए हिंद, इससे यहाँ पे सिद्ध होता है। दूसरी बात ये है कि अभी कल तक तो जितने मुस्लिम पैनलिस्ट बैठ रहे थे वो सारे के सारे एडवोकेसी कर
कर रहे थे फैजल खान की। आज बैठकर ये लोग कह रहे नहीं उसने बिल्कुल गलत किया, वहां पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। मैं इन लोगों का हाल आपको बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण दे देती हूँ। वहां पर इनके कई सारे संगठन थे, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, ये हक वो हक, ये कानून वो कानून। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ऐसा है कि यहाँ पर रहना है तो आपको इस देश के कानून मानने पड़ेंगे, नहीं तो आप जाइए यहाँ से। इनके सुर तुरंत बदल गए। तो यही हाल अब हुआ है। कल तक इनके सुर कुछ और थे और आज इनके सुर कुछ और हैं। ये लोग देखते हैं कि अगर अब हम दब जाएंगे, डर जाएंगे, पिट जाएंगे तो तुरंत जो है अपनी बात से ये लोग पलट जाते हैं। बात से पलट गए रंगरेज साहब, देश के संविधान रंगरेज साहब बात से आप पलट गए क्योंकि आपने विश्व में माहौल देखा कि माहौल क्या है। रंगरेज साहब अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत है। 2 दिन से तो आप कोई कह नहीं रहा और कोई बड़ा आदमी कह नहीं रहा, अब आप पैनल में बैठ रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। रंगरेज साहब पलटने की जरूरत नहीं है, देश जितना हमारा है उतना ही आपका भी है, लेकिन कम से कम इस तरीके की हरकत रंगरेज साहब नहीं होनी चाहिए आगे से। नहीं हो सकती है। अल्लाह की इबादत भट्टी साहब आपको पूरा समय दिया है, रंगरेज साहब से सवाल है। रंगरेज जी आप ही जवाब दीजिए, आवाज कम कर दी। भट्टी जी आपको मैंने पूरा समय दिया, आपने बोला रंगरेज साहब बहुत देर से हैं और बहुत अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा तर्क मुझे लगता है रंगरेज साहब आप कम दे रहे हैं। मस्जिद में जाके पूजा किया क्या उसकी कत्ल करने के लिए बंसल जी और आप तैयार हैं? आवाज उठाइए। ये किसकी आवाज आ रही है? मेरे को आवाज भट्टी जी बोल रहे हैं आपके समर्थन में। रंगरेज जी मैं उनको चुप करा रहा हूँ, मान ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ रंगरेज साहब से सवाल है, रंगरेज साहब बोले, लेकिन भट्टी साहब मान के राजी नहीं है। वो कह रहे नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा किसी को। मैं कह रहा था मंदिर में जिसने जाके मस्जिद में पूजा किया उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? उसने ये जिहादियों का मित्र है, ये चाइना का मित्र है, चाइना का। हमारे ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं है, बड़ा सौहार्द वाला धर्म है हिंदू धर्म। हमारे ऐसे सिस्टम नहीं है भट्टी साहब, ये सिस्टम आपके हैं, इसलिए आपके सिस्टम का हवाला दे रहे हैं हम। बंसल जी, आप बाकी लोगों को बंसल जी सवाल यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि भाई हम गए, हम तो गलत थे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई वहां पर एक युवक ने जाकर और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी, आपने उनको क्यों भिजवाया? नहीं, हमने नहीं भिजवाया। उसके लिए भी बोलते हैं। देखिए मैं बताऊं, सुनिए, हिंदुओं के लिए अरे बीजेपी का नेता है वो, अरे बीजेपी का कार्यकर्ता है वो। अरे रंगरेज साहब सुन तो लेने दीजिए क्या कह रहे हैं। आप बार बार बोलते रहेंगे तो कैसे आगे डिबेट चलेगी? एक बार सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तभी बीच में कोई नहीं बोला था। बंसल जी आरोप ये है कि बीजेपी का नेता वहां गया, उसने वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी, वीडियो वायरल किया। बंसल जी जवाब दीजिए। देखिए इनकी बीजेपी आरएसएस और बीएचपी के बिना जवान नहीं है। एक्चुअली इनकी जो जवान है ना जी, इनमें कंपनी तब शुरू होता है जब बीएचपी बीजेपी और आरएसएस का नाम आता है। लेकिन बात यह है कि जब तक दारुल उलूम देवबंद प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा कि हाँ हमने इन दोनों को बर्खास्त कर दिया इस्लाम से, अब ये हिंदू हो गए हैं, क्योंकि हिंदू मंदिर में जाकर के इन्होंने मूर्ति की पूजा कर ली है और ये वहाँ हिंदू मंदिर में जाकर के नमाज अदा करी है, इसलिए अब इस्लाम से बर्खास्त होते हैं और अब आज से ये हिंदू रहेंगे। तब तक हम इनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये जिहादी हैं और एक चीन के साथ खड़ा हुआ है तो दूसरा नापाक पाक के साथ खड़ा हुआ है और बात पाक की कर रहे हैं। अरे भाई जब अब अरे नापाक तो तुम्हारी जबान है जो आज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाली बात करती है विनोद बंसल जी। लेकिन इस तरह से नहीं, जिहादी तुम गोडसे की औलाद हो, तुम इस देश में एकता नहीं चाहते, तुम बंटवारा चाहते हो। इनको गोडसे याद आ गया, गोडसे की औलाद हो तुम। इनको महात्मा गांधी याद नहीं रहते, इनको हमेशा गोडसे की औलाद हो तुम। हम गोडसे की बात नहीं करते, लेकिन ये गोडसे को छोड़ते नहीं है। हिंदुस्तान के होते तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुम्हारा। बंसल जी सवाल ये है, जो एक बड़ा पैनल ये सवाल उठा रहा है कि भाई इस तरीके की घटना क्यों हुई और क्या जो घटना का रिएक्शन है क्या वो रिएक्शन वाजिब है, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि चलिए 2 लोगों ने गलती करी, उसकी घोर निंदा हर आदमी कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उसका रिएक्शन क्यों दिखाया गया। बंसल साहब जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ, देखिए 2 बातें हैं इस्लाम के अंदर। एक मिनट रंगरेज साहब, एक मिनट रुकिए, जब सवाल पूछ रहा हूं एक बार बंसल जी को बोलने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक बार बंसल जी को इसका जवाब देने दीजिए कि क्या रिएक्शन की जरूरत थी, बिना रिएक्शन के काम नहीं चल रहा था। बंसल साहब देखिए, अब देखिए इनका भी ऑडियो डाउन करो, ये चाइना का चीची कर रहा है ना, थोड़ा इसका ऑडियो डाउन करो थोड़ा। आप बंसल जी बोलिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिए। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर क्लियर जवाब दे रहा हूं। देखिए
जो लोग इस तरह का काम करते हैं तो इस्लाम के अनुसार इस्लाम के मानने वाले नहीं रहते, ये इनके फतवे जारी करते हैं, वो कहते हैं इस बात को, इन्होंने खुद भी कहा है। और के जो नेल पॉलिश और लिपस्टिक पर फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन इस पर फतवा जारी नहीं करेंगे। इनको इस्लाम से बर्खास्त करना चाहिए। रही बात हिंदुओं की, हिंदू समाज क्या कहता है? हिंदू समाज क्या कहता है? हिंदू समाज ये कहता है कि हमारे साथ जो एक बार हिंदू बन गया वो जीवन भर हिंदू रहेगा, हम उसको हिंदू से बर्खास्त नहीं कर सकते। अगर ये रंगरेज जी या ये भट्टी साहब अगर हिंदू बन जाते हैं तो हम इनको कभी भी हिंदू से बर्खास्त नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। भट्टी साहब, भट्टी साहब, बंसल साहब एक ऑफर दे रहे हैं आपको। भट्टी साहब, बंसल साहब एक ऑफर दे रहे हैं और एक आपको नसीहत दे रहे हैं कि दो लोग जो नमाज अदा करने वहां गए उनको आप मुस्लिम समुदाय से अलग कर दीजिए, उनको रखने की क्या जरूरत? अगर आप भी कह रहे हैं, रंगरेज भाई भी कह रहे हैं कि हाँ भाई दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों ने गलत काम किया है, तो आप कहिए कि भाई हम इनको समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं। एक मैसेज दीजिए, एक टफ मैसेज दीजिए भट्टी साहब। हम हिंदुत्व से कभी किसी को बर्खास्त नहीं करते। आप कहें प्रथा है तो आप कहिए। भट्टी साहब जवाब दीजिए, क्यों नहीं उनको अपने अपने समुदाय से बर्खास्त किया जाता है, पहली बात, और क्यों नहीं एक टफ मैसेज दिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैसेज ही है ना, ये पहले मंदिर में प्रवेश करो, फिर घरों में प्रवेश करो। ये एक मुल्ले ने कहा भी था, पिछले दिनों एक मुल्ले का स्टेटमेंट का साफ वीडियो स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने। बंसल जी आपने जो ऑफर दिया है और जो नसीहत दी है, जरा उसका जवाब रंगरेज जी से और भट्टी जी से दोनों से ले लेता हूँ। भट्टी जी, आपने सुना होगा बंसल जी ने क्या ऑफर दिया है, क्या नसीहत दी है, उस पर जवाब दीजिए आप। अरे ये गोडसे की औलाद, ये हराम की औलाद, नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल। अब शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। भट्टी जी का ऑडियो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर वो शो छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बातचीत बिल्कुल नहीं अवॉइड होगी। भट्टी साहब बिल्कुल सॉरी, जो आपने शब्द का प्रयोग किया आपको उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। किसी ने भी अब शब्द का प्रयोग आपके साथ नहीं किया है। आप क्यों अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? जब लोगों की तर्क शक्ति मर जाती है तो इस तरह की नीचता को उतराते हैं। ये इनकी कौम की नीचता को बताता है, मैं नहीं कह रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहता है जहाँ बुद्ध पूजा होती है वहाँ नमाज नहीं होती है। मैं इतना बड़ा जिहादी है, इतना बड़ा तो दुनिया में कोई भी नहीं है विनोद बंसल। नहीं बोलता ना, मैं कुरान की हदीस और की आप बातें बड़ा बता है रहा मुल्ले। हूँ कि जहाँ अरे गोडसे की औलाद, गोडसे की नाजायज औलाद। नहीं, रंगरेज जी देखिए, कम से कम इतना रहे, नेशनल चैनल पे आप हो, कम से कम एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। करोड़ों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, अगर भाषा की मर्यादा इस तरीके से रंगरेज जी तोड़ी जाएगी क्या बचेगा बताइए आप? अगर आप ही लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो नौजवान आपके देख रहे हैं, आपके इतने फॉलोअर्स देख रहे हैं, इस तरीके की भाषा से आपको क्या मिलेगा बताइए? बात की तरीके से करे। नहीं, गलत भाषा, गलत रंगरेज जी। भाषा का जो मर्यादा होनी चाहिए उसका फॉलो होना चाहिए। हम यहाँ इसलिए बैठते हैं कि समाज में एक मैसेज जाए, कुछ ठोस निकल के आए डिबेट करने से, इसलिए नहीं चाहते कि समाज में और कड़वाहट आए, निजी रिश्तों में कड़वाहट आए और समाज में एक नफरत का मैसेज जाए, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप दोनों के ऑडियो म्यूट कर दीजिए। अनिला सिंह जी, एक टफ मैसेज दिया गया है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो और इस तरीके का रिएक्शन ना हो, इसके लिए क्या और होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है, ठीक है। अभी आपके पैनल पर रंगरेज बैठकर विनोद बंसल जी को हराम की औलाद नहीं, मैंने बिल्कुल, देखिए अनिला जी, मैंने उसका बिल्कुल खंडन किया है, उनका ऑडियो भी म्यूट कराया और यहां तक कहा कि अगर वो तहजीब में बात नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का शब्द का प्रयोग नेशनल टीवी चैनल पर करते हैं तो उनको वो शो छोड़ के जा भी सकते हैं। मैंने साफ उनसे कहा है, आपने मेरी बात अगर सुनी होगी, मैं ही पूछ रहा हूं, और मैंने उनसे कहा भी कि लाखों लोग शो को देखते हैं, इतने फॉलोअर्स होते हैं, आप भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये ना, नहीं, मैं इनको एक बात बता देती हूँ जिससे कि आगे किसी टीवी चैनल के पैनल पर बैठे तो ये हराम शब्द इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल गलत है। मैं इसकी खूब निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, हर कड़े शब्द में कहता हूँ कि रंगरेज ने ये शब्द गलत इस्तेमाल किया है। जी, तो रंगरेज सुन लो, 1947 में जब इस देश का विभाजन हुआ था तो मुसलमानों को कायदे से पाकिस्तान में जाकर अब अपना बसेरा बना लेना चाहिए था। तो जितने मुसलमान यहाँ रह गए हैं ना, उनके लिए ये शब्द है जो तुमने अभी अभी विनोद बंसल जी के लिए इस्तेमाल किया। नहीं अनिला जी देखिए, हमारे देश का खाते देखिए अनिला जी देखिए, मैंने जब स्वयं इस चीज का सुओमोटो लिया है, मैंने जब सुओमोटो स्वयं लिया है कि ये शब्द गलत है, ये शब्द ऑन एयर लायक नहीं है और ना ही
अगर आप अपने सामान्य जीवन में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत शब्द है, तो उस चीज को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्या नमाज अदा करना नहीं, आज हमारे क्या नमाज अदा करना गलत था, और उसके बाद क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस चीज पर हम चर्चा करने की कोशिश आपसे कर रहे थे। लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा टूटी है, और रंगरेज जी माफी आपको मांगनी चाहिए। एक नहीं बिल्कुल नहीं, रंगरेज जी आपको ये कहना चाहिए कि ये शब्द का प्रयोग गलत किया है। आप लोग अक्सर टीवी चैनल पे साथ बैठते हैं, डिबेट करते हैं, हॉट डिबेट्स होती है, एक दूसरे से आप वो नहीं करते। रंगरेज जी आपको कहना चाहिए कि आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, इनको मैं कई बार कह चुका, ये हमेशा मुसलमान जिहादी कहते हैं हमें। नहीं रंगरेज जी, पहले रंगरेज जी देखिए, वो मसला अलग है, वो मसला अलग है, उस पर ही बात होगी, उस पर भी अगर गलत होंगे तो गलत होगा, सही होगा। लेकिन अभी आपको ये बोलना चाहिए कि जो शब्द का आपने प्रयोग किया आप उसको वापस लेते हैं। पहले वो अपनी बात वापस ले ले, मैं भी ले लूंगा। नहीं, आपने जो शब्द का प्रयोग किया मेरे कान तक जो आया, आप कहिए कि हाँ मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। वो मुल्ला, अरे मुसलमान को मुल्ला कब से कहने लगे, ये मुल्ला कह रहे हैं हमें। रंगरेज जी देखिए, बात घुमाइए मत, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मेरे पास समय की बहुत कमी, हो सकता है ये शो खत्म हो जाए, इस वक्त 1 मिनट 1.5 मिनट है। रंगरेज जी क्या आप अपना शब्द वापस लेते हैं? बंसल जी, मैं बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। अरे तुम मुसलमान नहीं हो क्या, जिहादी नहीं हो क्या, मुल्ले नहीं हो क्या? मुल्ला के गाली है? अरे मुसलमान गाली है हम। अगर मुल्ला गाली है तो मुसलमान, हाँ, मुल्ला गाली है, कलुआ कौन चाटता है? अगर मुल्ला गाली है, चलिए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ था, एक बड़ी चर्चा की हमने कोशिश करी कि आखिर सौहार्द कैसे बचाया जाए। हमने कोशिश करी कि ये जानने की कोशिश करें कि आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है। योगी आदित्य सरकार बहुत सख्त है, लेकिन हाँ, भाषा की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की चीजें आगे ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सुनिश्चित करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो। और इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि इन सब पर टफ एक्शन ले और एक मैसेज जाए जिसमें आने वाले समय में इस तरीके की घटना रिपीट ना हो।